हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मेहनत कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री। 3 लेक्चर इसका हो चुका। आज हम लोग चौथा लेक्चर पढ़ेंगे। 4th लेक्चर में हम लोग आज टॉपिक कुछ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा 4th लेक्चर में बता दूं कि हम लोग जो पढ़े थे फ्रेडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में फार्मूला ड्राइव किया था और उस पर कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकली। तो किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो देखिए, यही क्वेश्चन है जिसको मैं आपको क्लियर कर दूं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, एक ग्राफ बिटवीन log x by m एंड log p कह रहा है कि क्वेश्चन यही कह रहा है कि यहां पर एक ग्राफ लिया गया। फ्रेडलिच ने ही ग्राफ लिया था इस तरह से। ए पी था प्रेशर के बीच और x by m के बीच ग्राफ। इस ग्राफ में फ्रेडलिच ने एक फार्मूला ड्राइव किया था और उसी पर हम लोग को क्वेश्चन डील करना था। वो फार्मूला क्या था और इसमें डाटा क्या है, से देख लेते हैं हम लोग। तो यहां देखिए, ग्राफ बिटवीन log x by m एंड log p के बीच ग्राफ है, इज ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो दिखा रहा है एट एंगल, इसका जो एंगल बन रहा है, यानी एंगल जो बन रहा है जिसको हम लोग मानते थे, स्लोप लिया था 1 बाई, यहां पर जो देख रहे हैं आपका एंगल, तो उस एंगल 45 डिग्री, यानी दैट इज हम लोग लिखे यहां पे, तो 1 बाई ए इक्वल टू, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस इक्वल टू 0.301, यानी यहां पर जो कांस्टेंट दोनों का जो वैल्यू बता रहा है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि यहां पर जो वैल्यू हमारा के 0.3010 करोड़ दिख रहा है ना सर, लॉग के ना कांस्टेंट वैल्यू लॉग के 0.3010। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड। तो गैस एडजॉर्ब दैट इज x by m इक्वल टू व्हाट, ठीक है। और प्रेशर हमारा दिया हुआ है 0.28। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेडलिच आइसो, फ्रेडलिच एडजॉर्प्शन आइसो, log x by m इक्वल log k प्लस 1 by m log p। इसको सॉल्व करते हैं। log x by m इक्वल, डाटा पुट करते हैं तो log k दिया हुआ है 0.3010 प्लस 1 by n tan 45 डिग्री log 0.288।
0.3010 प्लस 1 इंटू log 0.2, इसको हटाते हैं तो हम बाई 10 5 0.3010 प्लस 1 इंटू log 1 माइनस log 5, क्योंकि log के डिवाइड में माइनस होता है। हम वैल्यू पुट करेंगे 0.3010 इसको वैल्यू पुट कर देते हैं 0 माइनस log 5 का वैल्यू 0.6990 3010 माइनस 0.6990। हमें निकालना क्या है log x/m। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो यहां पर ले लेते हैं इसको log x/m इक्वल 0.398। अब log को इधर ले जाएगा एंटी log x/m इक्वल एंटी log 0.398 और इसका वैल्यू हमेशा दिया हुआ रहेगा। इसके वैल्यू हो गया 0.4। ये हुआ इसका आंसर। तो हम लोग पढ़े थे फैक्टर एडजॉर्प्शन। तो ये 4 था आपका फैक्टर एडजॉर्प्शन। अब हम लोग चलते हैं एडजॉर्प्शन का लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम लोग नया चीज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। ऐसे तो एडजॉर्प्शन का जीवन में बहुत ज्यादा यूज है, लेकिन यहां पर हम लोग टेल एग्जाम के व्यू से अगर लिखें तो एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन क्या क्या है। तो एक बात जान लीजिए कि एडजॉर्प्शन का मतलब बताया गया था आप लोग को कि एक है एडजॉर्बेंट और दूसरा एडजॉर्बेट। तो मान लिया जाए एडजॉर्बेंट है, इसके सरफेस पे जो आकर के एडजॉर्ब होगा उसको एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट, और जब दोनों मिलाते हो एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन का यूज एवरीडे लाइफ में, दैनिक जीवन में कहां कहां है। तो अगर हम इसका बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इन गैस मास्क आजकल हम लोग सफरिंग फ्रॉम कोरोना महामारी से हम लोग जो सफर कर रहे हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं गैस मास्क। वो गैस मास्क क्या करता है, तो जैसे देखिए ये गैस मास्क, हम लोग जब ये गैस मास्क यूज कर लेते हैं तो इस गैस मास्क में होता क्या है कि थ्रू एयर के थ्रू हम लोगों को कोरोना वायरस कोविड-19 सफर कर रहे। जैसे पहले लोग बोलते थे कि कोई आदमी को सर्दी खांसी पकड़ा तो वायरल, अगल बगल कोई है आदमी तो उसमें भी बोलता था दूरी रहो, टच करता नहीं रहे उसके, तो लोग उससे दूर रहते थे। तो आज क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सफर कर जा रहा है, तो हम लोग उससे डिस्टेंस बना के रखते हैं। लेकिन वो एयर में सफर कर जा रहा है कभी,
तो एयर में आने के बाद कुछ समय तक वो जीवित रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है और उससे सफर करके हम में आएगा, तो जब हम लोग मास्क यूज करेंगे तो होता क्या है यहां पर कि ये एडजॉर्प्शन का वर्क करेगा। एडजॉर्प्शन कैसे करेगा? तो उस कोरोना वायरस का जो स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में है, उसको ही क्या कर लेता है, अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब इसके सरफेस पर एब्जॉर्ब करेगा तो इंटरनली वो इंटरेस्ट तो करे, प्रवेश करेगा नहीं। अगर अंदर तक प्रवेश करेगा, देखिए मान लिया जाए इस पे हम वाटर को गिराते हैं तो ये पूरी तरह से भीग जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो एब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन इस पे आप डस्ट को गिराइए, वो डस्ट आपका अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तो क्या हो गया, एडजॉर्प्शन। तो मास्क जो हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल, वहां पर एडजॉर्प्शन की क्रिया हो रही है, उसे अंदर तक प्रवेश करने नहीं देता है, तो हमारे नोज के थ्रू बॉडी में प्रवेश नहीं करता है। तो जस्ट लाइक यहां एक एप्लीकेशन आज बन जाएगा कि हम लोग जो मास्क यूज कर रहे हैं कोरोना में, वो मास्क किस प्रकार वर्क करता है, तो एक प्रकार का एडजॉर्प्शन हो रहा है वहां। तो जैसे एप्लीकेशन के एडजॉर्प्शन में आप देखिए, इन गैस मास्क एक्टिवेटेड चारकोल, गैस मास्क में होता क्या है, चारकोल भरा हुआ रहता है। अब वो चारकोल क्या करेगा, जनरली यूज्ड इन गैस मास्क टू एब्जॉर्ब पॉइजनस एंड टॉक्सिक गैस फ्रॉम एयर। तो एयर में आज जो पॉइजनस गैस है, पहले हम लोग मास्क यूज क्यों करते थे, गाड़ी में चलाते थे, पोल्यूटेड जगह जब पहुंचते थे, पोल्यूटेड शहर जहां मतलब धूल उड़ रहा है, वहां पर लोग ऐसे मास्क लगा लेते थे या रुमाल से ढक लेते थे। तो उस समय क्या हम लोग लगाते थे, क्यों कि हमारे एयर में पॉइजन है और वो पॉइजन को क्या करेगा, हमारे आई के तक पहुंचने नहीं देगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन आज उस पॉइजन में वो जो गैस, जो पॉइजन गैस की बात कर रहे हैं, उस पॉइजन गैस में एक कोरोना महामारी का वायरस भी प्रवेश कर गया, तो सबको क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए तो पहला एप्लीकेशन तो याद रहेगा आजकल कोरोना वाला जो हम लोग क्या, तो गैस मास्क। तो गैस मास्क क्या है, एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेगा, हमारे नाक तक पहुंचने नहीं देगा। तो पहला एप्लीकेशन याद रखिएगा। दूसरा, इनफ्लोएशन प्रोसेस, आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा, लोग इसको हिंदी में फेन प्लवन विधि के नाम से भी जानते हैं। इसको लोग हिंदी में कहते हैं फेन प्लवन विधि। ये फेन प्लवन विधि क्या है, आपने पढ़ा होगा कि फेन प्लवन विधि में आपने पढ़ा होगा कि एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हम लोग सल्फाइड ओर को डाल देते हैं, पाइन ऑयल तरपीन का तेल ले लेते हैं और ऊपर से एयर को पास कराते हैं, तो इसमें क्या बन जाता है, फ्रोथ, झाग बनता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या कहता है कि यूज टू द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर को हमको शुद्ध करना है। जैसे सल्फाइड ओर में कौन कौन आ गया, सल्फाइड ओर में हमारा कौन कौन आ गया, सल्फाइड ओर जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, जिंक ब्लेन, कॉपर पाइराइड। तो वैसे ओर्स, वैसे अयस्क जिसमें सल्फर की मात्रा, उसको कंसंट्रेट करने के लिए, जिसको आपने 10 में पढ़ा होगा, फेन प्लवन विधि, कंसंट्रेशन, उसको कंसंट्रेट करने के लिए उसमें पाइन ऑयल मिलाया जाता है। तो वो पाइन ऑयल मिलाए तो क्या किया, मिक्स विद इम्प्यूरिटीज है सल्फाइड ओर में, अशुद्धि है, वो पाइन ऑयल मिलाने से क्या करता है कि वो सल्फाइड ओर के सल्फाइड ओर को अपनी ओर एडजॉर्ब कर लेते हैं। वो सल्फाइड ओर और पाइन ऑयल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। एडजॉर्ब होकर क्या होगा, फ्रोथ, ये क्या बन जाएगा, फ्रोथ।
अब इम्प्यूरिटीज क्या हो जाएगा, नीचे जाकर के ठहर जाएगा। इस प्रकार आपने पढ़ा था 10 क्लास में कि सल्फाइड ओर को जब कंसंट्रेट किया जाता है, सांद्रित किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, तो वहां पर इस विधि का यूज किया जाता है। उसमें पाइन आयल और सल्फाइड ओर्स के बीच कौन सी क्रिया होती है, वो प्रोसेस का नाम है एडजॉर्प्शन। क्लियर? थर्ड, रिमूविंग ऑफ कलर मैटर। कोई कलर को रिमूव करना है। जैसे लोग बोलता है कि हम लोग केन शुगर केन से केन शुगर बनाते हैं, केन शुगर से, तो वहां पर मीठा जिसको बोलते हैं गुड़, तो गुड़ से केन शुगर बनता है, शुगर चीनी। वो क्या करता है, गुड़ को पास किया जाता है, चारकोल से पास करता है, बोन चारकोल होता है। तो गुड़ से जब बोन चारकोल को पास कराई जाती है, यहां पे आपको गुड़ को डाल देगा, यहां पर चारकोल लगा देगा, तो क्या होगा देखिएगा, गुड़ से ही शुगर बनता है, लेकिन दोनों के कलर में डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा, तो वहां पर आप देखेंगे कि गुड़ में जो कलर था, जब चारकोल से पास कराया गया, तो वो कलर को चारकोल अपनी ओर एडजॉर्ब कर लेगा। अब वो जो गुड़ चारकोल से क्रॉस होते हुए होकर जो नीचे आ रहा है, उसका कलर खत्म हो जाता है। वो कलर गया कहां, तो चारकोल उस कलर को एडजॉर्ब कर लिया। या आप सुनते हैं कि रिफाइंड तेल, तो सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। तो मस्टर्ड ऑयल आज रिफाइंड तेल यूज कर रहे हैं लोग। तो क्या हो रहा है कि उस ऑयल को जब चारकोल से हो करके पास कराई जाती है, तो चारकोल क्या करता है, उसमें जो कलर मैटर है, उस कलर मैटर को, उसमें जो पार्टिकल्स है, उसके अपनी ओर एडजॉर्ब कर लेता है। तो देखिएगा कि रिफाइन तेल का कलर देखिए, और एक ऐसे सरसों का तेल आप मिल से निकालिए, वो दोनों में अंतर पाया जाता है। हम लोग सरसों का तेल यूज करते हैं कि रिफाइन यूज करते हैं, तो उसमें बहुत से न्यूट्रिशन को भी तो एडजॉर्ब कर लिया, तो वहां पर एडजॉर्प्शन का यूज हो गया। थर्ड हो गया। तो देख लीजिए यहां पर मेनी सबस्टांस सच एज शुगर जूस, वेजिटेबल ऑयल डिकलराइज, वो कलर को क्या करेगा, डिकलराइज फ्रॉम किससे, एक्टिवेटेड चारकोल से, बाय द हेल्प ऑफ, वहां कौन सी किया हुआ, एडजॉर्प्शन। तो याद हुआ गैस मास्क में फेन फ्लावन विधि जो आपने 10 में पढ़ा था। फिर आपने कलर को डिकलर करने में चारकोल एडजॉर्प्शन की क्रिया करता है। वो कलर चारकोल के सरफेस पे जाके वो कलर मैटर एडजॉर्ब हो जाता है। फोर्थ, सेपरेटिंग नोबल गैस, नोबल गैस को सेपरेट करना। जैसे हम लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट में सभी गैसेस हैं, और सभी गैसेस में बहुत स्मॉल अमाउंट में नोबल गैस है। जैसे नोबल गैस आपने सुना होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। तो एक्सेप्ट रेडन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि रेडन जो नोबल गैस है, उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, रेडियम के डिक्के से प्राप्त किया जाता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक में। लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये जो गैस है हम लोग का, वो इन्वायरमेंट में है, और इन्वायरमेंट में बहुत स्मॉल अमाउंट में है। अब उसको सेपरेट कैसे करेंगे, तो उसको सेपरेट एडजॉर्प्शन के द्वारा किया जाता है। और उस सेपरेट को हम लोग देवार नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवरी किया था, जिसको हम देवार चारकोल प्रोसेस कहते हैं। तो देवर चारकोल प्रोसेस हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा जानना है। तो वहां पर भी क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। चारकोल क्या करता है कि सभी गैस को अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर करने का मतलब कि सब गैस
का टेम्परेचर, जैसे किसी भी गैस का टेम्परेचर को डाउन कर देंगे तो लिक्विड होगा। तो अलग अलग टेम्परेचर पर, जैसे मान लिया कोई गैस है, मिक्स है 5 गैस, आप टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो जो गैस टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो सब गैस का तो लिक्विफाइड मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। तो जो गैस पहले लिक्विड होगा चारकोल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके सेपरेट फिर करेगा। फिर इस प्रकार से बारी बारी से सभी गैस को लिक्विफाइड करके, क्योंकि आप लोग पढ़े थे कि कोई भी गैस एब्जॉर्ब कब होता है, जब वो लिक्विड होगा। आप पीछे वीडियो में देखिएगा शुरू में एब्जॉर्प्शन, कि कोई गैस जब लिक्विड हो जाएगा और जो गैस पहले लिक्विफाइड होगा पहले उसी का एब्जॉर्प्शन होगा। तो इस प्रकार चारकोल की हेल्प से हर गैस को टेम्परेचर डाउन कर करके लिक्विफाइड करके एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस प्रकार अगला यूज कहां हो रहा है एब्जॉर्प्शन को, तो सभी गैस को सेपरेट करने में। तो सभी गैस को हम लोग इससे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। इन डाइंग ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ को डाई करने में, देखिए आप कोई कपड़ा को कलर कीजिए, उस पर कलर दीजिए, तो सुनते हैं कि कपड़ा को मान लिया कोई कलर में, हम लोग घर में ऐसे कलर यूज कर देते हैं, तो उस व्हाइट कलर कपड़ा है, अगर उसको कोई कलर में डाल दिया तो देखते हैं कि धीरे धीरे कलर उसका उतना स्टेबल नहीं होता। लेकिन वही कलर को लोग बोलता है कि पकिया रंग बनाना। तो पक्का कलर कब होगा कि उसमें एलम, फिटकिरी, एलम को पाउडरी कर दीजिए और उसमें कलर को मिला दीजिए और उसमें कपड़ा को डाल करके कलरिंग कीजिए। वो कपड़ा का कलर जल्दी रिमूव नहीं होगा, और ऐसे जनरली कलर हम लोग जो करते हैं वो रिमूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि डाई जो कलर आपने यूज किया था वो एलम जो है उस कलर को अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लिया, तो उस कलर मैटर को रिमूव होने नहीं देता है। तो वहां पर क्या हुआ, एलम क्या किया, कलर को एब्जॉर्प्शन किया। तो इस प्रकार एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन आराम से याद कर सकते हैं। पहला गैस मास्क, भाई गैस को एब्जॉर्ब करता है हमारा मास्क। दूसरा फ्लोरेसेंस प्रोसेस, फेन प्लवन विधि में पाइनर क्या किया, पाइनर एब्जॉर्ब हो गया जाकर के सल्फाइड ओर पर और इम्प्यूरिटीज को अलग कर दिया। रिमूविंग ऑफ कलर मैटर, हम किसी भी कलर को रिमूव कर सकते हैं। आप चारकोल ले लीजिए, उस पर कोई कलर को डालिए, देखिए कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, नीचे कलरलेस हो जाएगा। वाटर को अथी करके देखिए, जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर जो हम लोग को घरों में आता है उसमें ही रहता है। फिर हो गया नोबल गैस को सेपरेट कैसे करेंगे बताएं, और फिर हो गया डाइंग ऑफ क्लॉथ। तो ये तो याद हो जाएगा आप लोग को। फिर फ्लोरेसेंस में, कलर को सेपरेट करने में, गैस मास्क में, नोबल गैस सभी गैस को सेपरेट करने में, और क्लॉथ को डाई करने में। एलम डाल देने से क्लॉथ का डाई स्ट्रांग हो जाता है, वही आपका लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। अब मैं एक चीज बता दूं, अगला टॉपिक मैं इसमें स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है कैटलिस्ट। ये एब्जॉर्प्शन का, सरफेस केमिस्ट्री में एब्जॉर्प्शन का पार्ट खत्म हुआ। अब हम आप लोग कैटलिस्ट पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक आज इंपॉर्टेंट सूचना। तो सूचना यही था कि आप लोग के बीच ऑनलाइन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है, जिसके कारण हम लोग पढ़ाई से जो डिस्टेंस बना हुआ था और डिस्टेंस की कमी को पूरा करेगा, और हम लोग बोर्ड की तैयारी में जुट जाएंगे। इसके लिए स्टूडेंट के बीच एक ऑफर के रूप में इस प्रकृति के स्थिति में करते हुए हमें वर्क करना है, और वो वर्क किस प्रकार करना है, उसका टाइमिंग क्या होगा,
इसको आप लोग देख सकते हैं, जिसका टाइमिंग होगा 12 क्लास का, और भी बैच दिए जाएंगे। तो पहले जो बैच आप लोग को जो दिया जा रहा है वो है 10 AM to 11 AM और 11:30 AM to 12:30 AM, मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद आप लोग को चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। बोर्ड एग्जाम में कौन कौन आएंगे वो VVI कराया जाएगा। इसकी तैयारी कैसे करना है, रिफ्रेश किया जाएगा, ये सब आपके साथ में दिए जाएंगे। और 11 स्टूडेंट का टाइमिंग बैच ये दिया गया है। उसके बाद और बैच का सिलसिला शुरू होगा। और स्टूडेंट के लिए एक बम्पर ऑफर के मुताबिक, जिसे आप देख के भी महसूस कर सकते हैं कि हर स्टूडेंट का उनके गार्जियन के स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन पर कोई खास दबाव न पड़े और स्टूडेंट की पढ़ाई भी होती रहे और बहुत अच्छे ढंग से हम बोर्ड का प्रिपरेशन करते रहें, इसके लिए कोई ज्यादा इकोनॉमिकली खर्च का बोझ ना उठाना पड़े, इसके लिए आप लोग को एक ऑफर के रूप में ये फी रिप्रेजेंट किया गया है। और इसके लिए आप लोग को कहीं जाना ना पड़े, उसके लिए सुविधा दी गई है। उसके बाद और डिमांड सुविधा होगा तो और सुविधाएं इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग के लिए मंडे से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। तो देरी ना करें, फोन उठाइए, काम बढ़ाइए। और इसमें जो लोग बैठे थे, सोए थे, कुछ लोग के सर दर्द कर रहा था, क्या करें, क्या होगा, बहुत बड़ा टेंशन था, कैसे तैयारी होगा, क्या होगा, इसके लिए आपके सामने खास करके स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी आया है। इसका लाभ उठाइए और उस मुकाम तक पहुंचिए, तैयारी कीजिए। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इसके लिए आपको जितने भी यहाँ का स्टूडेंट हैं, बाहर के स्टूडेंट हैं, सबके लिए वेलकम टू ब्रिलियंट केमिस्ट्री गया। ओके, तो आप लोग फटाफट इस पर पेमेंट शुरू हो जाइए और बैच बना लीजिए और हम क्लास मंडे से स्टार्ट हो जाते हैं। और आप लोग कॉल करके और बैच का शुरुआत कर दें, ठीक है। तो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे, आज हम लोग लेक्चर 4। आगे जो सरफेस केमिस्ट्री जो तो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमने लेक्चर 4 एडजॉर्प्शन टॉपिक समाप्त किया। अगला जो सरफेस केमिस्ट्री आप लोग तैयार हो जाइए और पीछे का भी एक बार रिवाइज करा दिया जाएगा ऑनलाइन क्लास में। और सरफेस केमिस्ट्री में ऑनलाइन क्लास जो अगला टॉपिक होगा उसका नाम है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या है? दोनों को मिलाने वाला और मिला के बढ़ाने वाला। जैसे हम लोग एक प्रकार का कैटेलिस्ट का वर्क करते हैं, आपके और आपके केमिस्ट्री को मिलाना है और हमें आगे बढ़ाना है आपको। तो ये कैटेलिस्ट वीडियो का जो लेक्चर देखेंगे वीडियो पे आप ऑनलाइन क्लास के रूप में, वो अब आप लोग पर डिपेंड करता है कि फटाफट आप लोग
अपना बैच टाइम में बैच बना लें, कॉल करें और इस प्रकार पढ़ाई को जारी करें। तो अगला वीडियो जो आप लोग को चलेगा लेक्चर 5, उसमें हम कैटलिस्ट के बारे में स्टडी कराएंगे। तो आप लोग फटाफट जुड़ते जाइए और बाकी लोग को भी बताते जाइए। और वो जूम ऐप पे आप लोग अपने टाइम पे पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। अब देरी नहीं करें, समय बहुत कम है, लेकिन हाँ इतना समय में भी हम लोग अभी पढ़ाई को पूरी तरह से बोर्ड का प्रत्येक चैप्टर को बोर्ड के लिए कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें देर करना उचित नहीं होगा, तो आप हमें साथ दें, मैं आपके सेवा में तैयार हूं। वेलकम टू ब्रिलियंट केमिस्ट्री इन गया। ओके।